हम लोगों ने क्लास 10 मैथ्स में बहुत सारे चैप्टर्स को देखा। सबसे पहले रियल नंबर, पोलिनोमियल, इसके बाद लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, फिर कुछ ट्रायंगल्स के क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा थ्योरम के साथ। इसके बाद हम लोग आज स्टैटिस्टिक्स या सेंट्रल टेंडेंसी जो बोलते हैं उस पर हम लोग टॉपिक पर वीडियो देखेंगे। तो सेंट्रल टेंडेंसी मेन रूप से 3 प्रकार से बटा हुआ रहता है, मीन, मीडियन एंड मोड। तो सबसे पहले मीन वाला टॉपिक हम लोग लेंगे। मीन निकालने का भी 3 मेथड होता है, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और डेविएशन मेथड भी इसको बोलते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड या शॉर्टकट मेथड। ये इस तरह से 3 मेथड्स होते हैं मीन निकालने के। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और इसको सॉल्व कि हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हम लोग को इस डेटा को देखते हुए मीन निकालना है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि क्लास इंटरवल हमारा 1 से 4, 4 से 9, 9 से 16, 16 से 27 दिया हुआ है और ये फ्रिक्वेंसी 6, 12, 26, 20 और 60 टोटल का ऐड 64 दिया हुआ है। तो हम लोग को इससे मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि क्लास इंटरवल का क्लास मार्क निकालेंगे। हम लोग पहले से जानते हैं क्लास मार्क कैसे निकालते हैं। तो ये जो क्लास इंटरवल है, जैसे कि हम लोग को पहले से जानकारी है कि क्लास इंटरवल में ये लोअर लिमिट होता है और इधर वाला अपर लिमिट, ये दोनों को ऐड कर देते हैं तो 1 + 4 करेंगे तो 5 हो जाएगा और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 2.5 हो जाएगा। इस तरह से मिड वैल्यू बोले या क्लास मार्क है उसको हम लोग निकालना। इसी तरह से हर क्लास इंटरवल का हम लोगों ने क्लास मार्क निकाला यहाँ पर। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास ये मिड वैल्यू आ गया, इसको हम लोग XI भी बोलते हैं। और फ्रिक्वेंसी ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन रहता है FI, तो उसमें हम लोग देख रहे हैं तो पहले 6 दिया हुआ है, फिर 12 दिया हुआ है, फिर 26, फिर 20 दिया हुआ है। तो अब अगला टॉपिक हमारा रहता है ये दोनों को FI और XI को मल्टीप्लाई करना होता है। तो इस केस में क्या करेंगे कि 2.5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 हो जाएगा। 6.5 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 78 हो जाएगा। 12.5 को अगर 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 325 हो जाएगा। 21.5 को जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 430। तो इस प्रकार से जब हम लोग सिग्मा FI XI को ऐड करते हैं तो हो जाता है 848। और सिग्मा FI, सिग्मा एक वर्ड है जो कि ऊपर से ऐड करने में काम करता है, ये ग्रीक एक सिंबल है जोड़ने का। इस तरह से सिग्मा FI XI करेंगे तो 848। अब मीन का फार्मूला हम लोग डायरेक्ट मेथड से जानते हैं, ये होता है सिग्मा FI XI डिवाइडेड बाई FI। सिग्मा FI XI 848 है और सिग्मा FI 64 है। जब इसको काटते हुए सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 13.25। इस तरह से हम लोग डायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं। दूसरा टॉपिक लेते हैं, एज्यूम मीन मेथड से निकालते हैं मीन को। तो सबसे पहले हमारे पास डेटा ये दिया हुआ है 0 से 10, उसका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 20 दिया हुआ है। ये इस स्कूल में मार्क्स लाने वाले बच्चों का नंबर दिया हुआ है 0 से 20, ये 20 है। 10 से 20 के बीच का जो ग्रुप है वो 24 स्टूडेंट ऐसे हैं। 20 से 30 मार्क्स लाने वाले 40, 30 से 40 लाने वाले 36 और 40 से 50 लाने वाले 20। तो इसका हम लोग को एज्यूम मीन मेथड से आंसर निकालना है। तो एज्यूम मीन मेथड के लिए हम लोग का जो क्वेश्चन है उसमें ऑलरेडी बस इतना ही गिवन है, एक क्लास इंटरवल जो कि इस तरह से दिखाई दे रहा है और एक फ्रीक्वेंसी यहाँ दिया हुआ है। तो इसके लिए हम लोग को एक और चीज़ निकालना होगा जिसको हम लोग बोलते हैं DI या डेविएशन भी बोल सकते हैं। और इसमें कोई भी एक मीन को मान करके माइनस करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि क्लास मार्क को निकाल लेंगे। क्लास मार्क जैसे कि पिछले हम लोगों ने बताया है, ये दोनों को ऐड करेंगे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, और उसको जोड़ करके 2 से डिवाइड करेंगे 5। ये 10 है, 20 को जोड़ेंगे 30 तो 15 हो जाएगा। 20 30 को ये 50 25 हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास मिड वैल्यू आ गया। फ्रीक्वेंसी हमारे पास ऑलरेडी गिवन है और यहाँ पर मिड वैल्यू भी दिया हुआ है। अब हम लोग को एक नया टॉपिक इसमें से चुनना है। सबसे पहले क्या करेंगे कि क्लास इंटरवल को हम लोग देखेंगे। तो 1 2 3 4 5 मतलब 5 क्लास इंटरवल है। तो मिड वैल्यू जो है हमारा, इसमें से हमको किसी एक को एज्यूम मानना होगा। तो रूल क्या है कि अगर 5 क्लास इंटरवल होता है तो 5 क्लास मार्क भी होगा। तो इसका ठीक बीचों बीच हम सेलेक्ट करेंगे, हमारे पास बीच वाला 25 आता है और यही हमारा एज्यूम मीन है। मतलब इसको स्मॉल a से शो करते हैं। और इसमें क्या करते हैं कि DI निकालने के लिए XI में से उस a को घटाते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 में से 25 घटाएंगे तो ये -20 होगा, कि उल्टा घट रहा है। फिर इसी प्रकार से
15 में से 25 घटाएंगे तो वो -10 हो जाएगा। फिर हमारा जो ये क्लास इंटरवल है इसमें खुद से घटाएंगे 25 में से 25 तो ये 0 हो जाएगा। फिर आगे हम लोग जब चलेंगे तो 35 में से 25 घटाएंगे तो वो 10 हो जाएगा। अब ये प्लस में चलेगा क्योंकि आगे वाला जो वैल्यू है बड़ा है। 45 से फिर 25 को घटाएंगे ये 20 आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग डी आई एक नया चीज़ हम लोगों ने निकाला और उसको यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया। ये हो गया -20 -10 0 10 20। अब हम लोग को एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई करना होता है। तो एफ आई हम लोग जो देख रहे हैं यहाँ पर है और डी आई यहाँ पर है, दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करना होगा। तो 20 को जब -20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -400 हो जाएगा। 24 को जब -10 से करेंगे तो -240 हो जाएगा। 40 को जब 0 से करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 36 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 360 हो जाएगा। और फिर 20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400। अब इसका नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को सिग्मा एफ आई दैट मीन्स की फ्रिक्वेंसी को जोड़ना है और सिग्मा एफ आई डी आई इसको भी जोड़ना है। इसके लिए हम लोग सिग्मा एफ आई डी आई को जब इसको जोड़ते हैं तो ये आएगा सिग्मा एफ आई डी आई इक्वल टू 120 और फ्रिक्वेंसी को जोड़ेंगे तो 140। अब हम लोग फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और वहीं से हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो हम लोग मीन का फार्मूला जब एज्यूम मीन से बनाना होता है तो मीन इक्वल टू एक्स का बार ये ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई एफ आई ऐसा करते हैं हम लोग। तो जैसा कि हम लोग क्वेश्चन में पहले ही हम लोगों ने देखा है कि ये स्मॉल ए को एज्यूम मीन से 25 मान लिया और सिग्मा एफ आई डी आई जो है 120 इसको ऊपर रख लिया, सिग्मा एफ आई 140 इसको नीचे रख लिया और इसको सॉल्व किया। तो 25 में ये दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो 0.86 आ जाएगा। इसको ऐड कर देंगे तो 25.86 अप्रॉक्स आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस मीन को एज्यूम मीन मेथड से निकाला।